दोस्तों आज हम इस वीडियो में गठिया के इलाज के बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो गठिया के 100 तरह के रूप हैं, लेकिन इन सब में से जो सबसे भयंकर है और सबसे खतरनाक है वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। चाहे हमारे जोड़ों का खराब हो जाना या फिर जोड़ों के अंदर से ग्रीस खत्म हो जाना, जिस वजह से हमारे जोड़ सख्त होकर रुक जाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही इलाज बचता है कि घुटनों को बदलवा लें। क्या इस चीज को समय रहते ठीक किया जा सकता है? इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या क्यों होती है? आयुर्वेद के अनुसार किसी भी प्रकार का गठिया, खास तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का आगमन हमारे शरीर में वायु बढ़ने के कारण होता है। वायु का नेचुरल खुश्क होता है। इसी वजह से जिन लोगों को वायु बढ़ती है उनके नाखून, उनके बाल, स्किन खुश्क हो जाती है। उनको पेट की गैस बनने की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या होना शुरू हो जाती है, जोड़ों से कटकट की आवाज आने लग जाती है। यह सब हमारे शरीर में बढ़ी हुई वायु के लक्षण हैं। अगर हम समय रहते वायु को नियंत्रण नहीं करते तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में गठिया की समस्या होना आम बात है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी से बात करेंगे कि इसके लिए हमें परहेज क्या रखने हैं, इसका इलाज क्या है, इसको कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है और उसकी पहचान क्या है। इसके पीछे बहुत ही आम बात है। कई लोग रूमेटाइड अर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ लेते हैं, पर आपको बता दें यह दोनों अलग अलग है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो इसके अंदर जोड़ों से कटकट की आवाज आना, जोड़ों में अकड़न महसूस होना, हाथों पैरों को हिलाने पर दर्द का एहसास होना, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षण हैं। पर रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस की खास बात यह है कि अगर एक जोड़ खराब होगा तो दूसरा जोड़ भी खराब होगा, यानी कि अगर हमारा एक घुटना खराब होता है तो दूसरा घुटना भी खराब होगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है, इसलिए महिलाओं को इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखकर और सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस को बुढ़ापे का रोग माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बचपन में कफ बढ़ता है, जवानी में पित्त बढ़ता है और बुढ़ापे में वायु बढ़ती है। इसी वजह से वायु के जितने भी रोग हैं वह ज्यादातर 40 से 45 साल के बाद ही शुरू होते हैं, जैसे कि ब्लॉक के, स्टिफनेस, गठिया की समस्या, यह सब बुढ़ापे के रोग हैं। तो आज हम इस वीडियो में वायु के रोगों को खत्म करने के लिए व उनका इलाज करने के लिए ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परहेज क्या करना है। इसके मुख्य परहेज हमारे खान पान से ही हैं। जिन लोगों को वायु रोग की समस्या है उन लोगों ने खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, फ्रिज में रखी चीजों का सेवन नहीं करना और ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना, फिल्टर हुआ वाटर नहीं पीना। देखा जाए तो जितना भी आरओ का फिल्टर हुआ पानी है वह सबसे बड़ा कारण है। ऐसे भोजन का सेवन न करें जो वायु रोग बढ़ाता है, जैसे कि चावल, दाल, आलू, चाय, कॉफी, मीट, कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे आदि। अगला परहेज है वायु रोग वाले लोगों ने पलाथी लगाकर खाना खाएं या फिर पैरों के बाहर बैठकर ही खाना खाना चाहिए। तो चलिए अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज के लिए हमें सबसे पहले काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी। अगर हम काली मिर्च के फायदों की बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर शरीर में वायु बढ़ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। काली मिर्च हमारे शरीर में आई सूजन को भी दूर करती है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। यह हमारे शरीर में आए हुए इन्फेक्शन को भी दूर करती है। यह हमारे शरीर के दर्द को दूर करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे खून प्रवाह को अच्छे से चलाती है। वात रोगियों के अंदर सबसे मुख्य कारण यही है कि उनके खून का प्रवाह अच्छे से नहीं होता, जिसके कारण वायु रोग पैदा हो जाता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से चलाने के लिए काली मिर्च बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज जो हमें लेनी है वह है देसी घी। आपने मार्केट से लिया हुआ या पैकिंग वाला देसी घी नहीं लेना, सिर्फ आपने घर का देसी घी ही लेना है। चाहे आप गाय का ले सकते हैं या भैंस का ले सकते हो। देसी घी का फायदा यही है कि जो हमारे शरीर के अंदर खुश्की आई हुई है उसको बाहर करने के लिए देसी घी सबसे फायदेमंद है। देसी घी हमारे शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए सबसे फायदेमंद है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि देसी घी की तासीर गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देसी घी की तासीर बिल्कुल ठंडी होती है, इसलिए दोपहर के समय इसका सेवन ज्यादा किया जाता है। खास तौर पर देसी घी को गर्मियों के दिनों में ही खाना चाहिए। देसी घी हमारे जोड़ों से खत्म हुए लुब्रिकेंट को दोबारा पैदा करने के लिए फायदेमंद माना गया है, यानी कि यह हमारे जोड़ों के लुब्रिकेंट को पैदा करता है। अगली चीज जो हमें चाहिए वह है गर्म दूध। गर्म दूध का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि घी को हम सिर्फ दूध के साथ ही ले सकते हैं। घी और दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हमने 2 काली मिर्च लेनी है, इनको चबा चबा कर खा लेना है। आपने काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल में नहीं लेना, सिर्फ काली मिर्च ही लेनी है।
आपने 2 साबुत काली मिर्च लेकर अपने मुंह में रख लेनी है और उन्हें आराम से चबाना है। उसके बाद आप 1 चम्मच या आधा चम्मच यानी कि जितना आप खा सकते हो उतना ही लीजिए और जितना आप दूध पी सको उतना दूध लीजिए। 1 गिलास में घी डालकर ऊपर से गर्म दूध डाल लीजिए और पी लीजिए। यह बहुत ही आसान सा इलाज है। अब हम बात करते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना और कितने समय तक हमें इसका सेवन करना है और किस समय इसको पीना ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिन में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपको वायु रोग बहुत ज़्यादा है तो आप इसका सेवन सुबह के समय कीजिए, यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच, क्योंकि वायु रोग या तो सुबह के समय ज़्यादा होता है या फिर रात को ज़्यादा होता है। अगर आपको पित्त की समस्या है तो आप दोपहर के समय इसका सेवन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल हमने कितने समय तक करना है। आपको बता दें, इसका सेवन आप 1 सप्ताह के अंदर 2 बार कर सकते हो। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं आती, यानी कि आपके शरीर के अंदर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखता, तो आप सप्ताह के अंदर इसे 3 बार भी ले सकते हो। आप इसे पूरी जिंदगी भी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सर्दियों के दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब बात करते हैं किन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद फ्रेश होने की समस्या हो जाती है, यानी कि उनको दस्त लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने इसका सेवन नहीं करना। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी तेजाब की समस्या है, उन लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जिन लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या है, वह लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है या शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वह लोग भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को लीवर की समस्या है, उन लोगों ने भी इसका सेवन नहीं करना। जिन लोगों को पेशाब करते समय जलन होती है या फिर बवासीर रोग है या फिर नक्सीर की समस्या है, उन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।